मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ में किया 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण। प्रदेश को मिली 660 मेगावाट विद्युत सप्लाई की सौगात। मुख्यमंत्री ने कासिमपुर में किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को बांटे स्मार्टफोन और टैबलेट। अपने हाथों से मुख्यमंत्री ने बांटे स्मार्टफोन व टैबलेट। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए दैनिक छठी आंख समाचार को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। ब्यूरो चीफ अनीस अहमद की रिपोर्ट। अलीगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश को 7,000 करोड़ की लागत से बनी 660 मेगावाट विद्युत की सौगात दी है। मुख्यमंत्री द्वारा आज कासिमपुर में 7,000 करोड़ की लागत से तैयार हुई परियोजनाओं का लोकार्पण कर प्रदेश को सौगात दी गई। साथ ही बीते दिनों राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन देने के ऐलान को भी पूरा किया। इसी बीच स्वयं मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन व टैबलेट वितरित की। वहीं मंच से हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा को प्रदेश सरकार द्वारा जनता को दी गई योजनाओं को गिनाया व उनके लाभ भी बताए। इसके साथ ही कई साल से बंजर पड़ी अलीगढ़ की चीनी साथा मिल का निर्माण कराने का ऐलान किया। सीएम योगी ने संबोधन शुरू किया। सीएम योगी ने संबोधन देते हुए कहा, कई शहरों में 822 करोड़ की लागत से विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। अलीगढ़ से जुड़ी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चिकित्सा व विकास से जुड़ी हुई 255 करोड़ रुपए की 113 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है। अलीगढ़ मंडल के 2000 युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन फोन दिया गया है। विद्युत विभाग को समय पर विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने की बधाई देता हूं। निर्बाध बिजली आप सभी को आसानी से उपलब्ध। बिजली मिलेगी तभी टैबलेट स्मार्टफोन चार्ज होंगे। पहले की सरकारों में बिजली नहीं आती थी, इसलिए टैबलेट स्मार्टफोन चार्ज नहीं होते थे। पिछली सरकारें महंगे दाम पर बिजली के प्रोजेक्ट करते थे, लोगों को महंगी बिजली मिलती थी। भाजपा सरकार 24 घंटे बिजली दे रही है। 1 करोड़ 28 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली दी गई है। इसके जिससे आपके जीवन में बिजली। कुछ लोगों के सपने में लखनऊ में भगवान श्री कृष्ण सोने में आ रहे होंगे कि जो काम तुमने नहीं किया है भाजपा ने किया है। श्री कृष्ण उनको कोस रहे होंगे, क्योंकि जब आप सरकार में थे तो गोकुल, मथुरा, वृंदावन में कुछ नहीं करा पाए, बल्कि कंस को जरूर जवाहर बाग में पैदा कर दिया। 2012 में सबसे पहले दंगा कोसी कला में हुआ था। मुजफ्फरनगर में दंगे, बरेली में दंगा, पश्चिमी यूपी में बेटियों से जो कुछ होता था किसी से कुछ छिपा नहीं है। यूपी दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। प्रदेश में दंगा नहीं, गन्ना उत्पादन हो रहा है। पहले दंगों का होता था उत्पादन। संबोधन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। संबोधन श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो हो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वो बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण उनको कोस रहे होंगे और इसे कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको ये भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। यानी ये हरकतें थी पिछली सरकार की। वहां पर कृष्ण से मतलब नहीं, उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था। वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे और तब वही कंस जब पैदा होते थे तो जवाहर बाग की घटना भी घटित होती थी, जिसमें एसपी सीपी मुकुल द्विवेदी भी शहीद हुए थे। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, 2012 से 17 के बीच पहला दंगा कहीं हुआ था, उसी मथुरा की धरती में कोसी कला से प्रारंभ हुआ था। जवाहर बाग की घटना उसी मथुरा जिले में हुई थी। मुजफ्फरनगर का दंगा कौन भूला होगा? अलीगढ़ में विवाद कौन भूले हैं? बरेली में दंगों के गंभीर श्रृंखला और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ होता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों,
पिछले 4.5 पौने 5 वर्ष के दौरान मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में हमारे जनप्रतिनिधियों, प्रशासन, पुलिस और सभी ने मिलकर के जो कार्य किया है, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। अब प्रदेश में दंगा नहीं, अब भाइयों बहनों प्रदेश में गन्ना उत्पादन होता है। पहले गन्ना नहीं, पहले गन्नों का उत्पादन होता था। अब प्रदेश में गन्ने का उत्पादन हो रहा है, और गन्ने का उत्पादन हो रहा है तो फिर साथा चीनी मिल वंचित कैसे रह जाएगी। हमारी सरकार ने तय किया है साथा चीनी मिल, पुरानी मिल जो पुरानी पड़ चुकी थी, क्षमता जिसकी बहुत कम थी, यहां पर नई चीनी मिल लगाने का कार्य सरकार करेगी। भाइयों बहनों, पिछले पौने 5 वर्ष के दौरान ये केवल घोषणा नहीं, प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है, और पिछले पौने 5 वर्ष के दौरान 1,52,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान अपने अन्नदाता किसानों के खाते में करने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है। पहले किसानों को पैसा नहीं मिलता था, चीनी मिलें बेची जाती थी, औने दाम पर चीनी मिलें बेची जाती थी, दलालों को उसमें हावी करवा दिया जाता था, अराजकता का तांडव होता था। और भाइयों बहनों, विकास के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, कहीं पे हरदवागंज का पावर प्लांट, कहीं सब स्टेशन, कहीं स्मार्ट सिटी में IPMS की परियोजना का उद्घाटन, कहीं पे फायर स्टेशन, कहीं पे स्कूल का निर्माण, कहीं चिकित्सालय का निर्माण, कहीं सड़क का निर्माण, ये जितने कार्य हो रहे हैं, ये पैसा जो आपके माध्यम से टैक्स से सरकार को प्राप्त होता है, यही पैसा हम लोग विकास के कार्य में खर्च करते हैं। पहले यही पैसा कहां जाता था? आज जो हम लोग सरकार JCB लगा करके उस पैसे को दीवारों से निकाल करके बाहर कर रही है समाजवादी पार्टी के नेताओं से। ये पैसा पहले वहीं चला जाता था। पिछली सरकार की विकास की कोई सोच नहीं थी। उनकी सोच केवल परिवारवाद और वंशवाद तक थी। अपने परिवार के बारे में सोचते थे, अपने वंश के बारे में सोचते थे, पैसा लूटते थे, और लूट का पैसा फिर ऐसे ही दीवार चिन करके बना करके जमा करके रखते थे, और फिर वक्त आने पर उनको प्रदेश में दंगों को कराने में, भड़काने में, गरीबों की संपत्ति को लूटने में उस पैसे का दुरुपयोग करते थे। ये तो सब जानते हैं। आज सरकारी संपत्ति पर, गरीब की संपत्ति पर, किसी शरीफ और ईमानदार व्यक्ति की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई नहीं कब्जा कर सकता, क्योंकि जो कब्जा करेगा पीछे से राज्य सरकार का बुलडोजर भी तैयार बैठा रहता है। उन्हें मालूम है कि अगर गलत करेंगे तो राज्य सरकार ऊपर से बुलडोजर चलाने का कार्य करेगी, और बुलडोजर चलने में किसको सबसे ज्यादा परेशानी होती है? या तो दिल्ली में बैठ करके इटली की चिंता करने वाले भाई बहन को, या फिर सेवल में बैठ करके बबुआ को चिंता होती है बुलडोजर को चलना है, और कभी कभी बुआ को भी परेशानी होने लगती है कि आखिर ये बुलडोजर इन माफियाओं पर क्यों चल रहा है। उनकी चिंता गरीब को मकान
एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पावर प्लांट लग रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। बहुत जल्दी आपका अलीगढ़ का एयरपोर्ट भी बनकर के तैयार होने वाला है। अलीगढ़ में विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर पहले यह स्थापित किया जा चुका है। शिलान्यास हो गया है, कुलपति की नियुक्ति भी हो गई है। नए सत्र में विश्वविद्यालय कार्य भी करना प्रारंभ कर देगा। मेडिकल कॉलेज की एक लंबी श्रृंखला खड़ी की गई है। भाइयों बहनों, ये पैसा पहले कहां जाता था? आज गरीब के लिए मकान बन रहे हैं। 45 लाख गरीबों को एक आवास दिया गया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय